तो एमपी में रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। मुरैना में वन विभाग की टीम पर रेत माफिया ने सरेरा हमला कर दिया। रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर फरार हो गए। अब इस पर मंत्री एंदल सिंह कंसाना का कहना है कि रेत माफिया नहीं, ये सब पेट माफिया हैं। उधर एंदल सिंह कंसाना के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि ये पेट नहीं, पेड़ माफिया हैं। सरकार के संरक्षण में माफिया फल फूल रहा है। उधर बीजेपी ने उल्टा कांग्रेस पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया है। बीजेपी ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कांग्रेस ही माफिया को असल में संरक्षण दे रही है। माफिया का बयान मचा सियासी घमासान। कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। कह रहे हैं कि रेत माफिया नहीं, पेट माफिया है, तो क्या वही उनको पे कर रहे हैं? आखिर ऐसा बयान वो क्यों दे रहे हैं? मध्य प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से सरकार मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रही है, और माफिया की बात तो मैं कह सकता हूं, ये कांग्रेस को भी शोभा नहीं देता। रेत माफिया का बचाव, मंत्री जी का कैसा दांव? काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अंबा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। कांग्रेस को साजिश दिखता, माफिया से किसका रिश्ता? पेट माफिया है तो पेट माफिया नहीं है, ये तो मंत्रिमंडल के पेट माफिया हैं, ऐसा लग रहा है। सारे लोगों की जितने माफिया हैं, मंत्रिमंडल के साथ सांठगांठ है, उनका हिसाब किताब होता है और सब अपना काम करते हैं। शर्म आना चाहिए, ऐसे व्यक्ति मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं है। सभी माफियाओं को मध्य प्रदेश में ध्वस्त करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो माफिया के साथ है वो बेचैन है, परेशान है, क्योंकि माफिया तंत्र समाप्त हो रहा है। मंत्री जी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मुरैना में वन विभाग की टीम पर रेत माफियाओं ने हमला कर ट्रैक्टर को कब्जे से छुड़ा लिया, जिस पर मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने बेतुका बयान दिया है। मंत्री जी का कहना है कि प्रदेश में रेत माफिया नहीं है, सब पेट माफिया है, पेट पालने के लिए काम करते हैं। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछा कि क्या कृषि मंत्री रेत माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने मंत्री जी के बयान से किनारा कर लिया है। अब सवाल है, आखिर रेत माफिया पर मंत्री जी की मेहरबानी की वजह क्या है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो मध्य प्रदेश में माफिया का नामकरण अपने अपने हिसाब से सियासी दल करते रहे। कोई पेट माफिया बता रहा है तो कोई पेड़ माफिया। सवाल माफिया के साथ कानून व्यवस्था का भी है। आए दिन बदमाशों की ओर से सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। जब पुलिस, सरकारी महकमा, वन विभाग, खनिज विभाग सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा की बात करना तो बेमानी है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल, एमपी में पेट या पेड़ माफिया? वाकई ये सवाल है कि क्या जो माफिया है वो अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं? पेट माफिया, किसी का संरक्षण हासिल है क्या इन्हें? दूसरा सवाल, बेखौफ बदमाशों से कैसे हो सुरक्षा? जब पुलिसकर्मी, अफसर सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? तीसरा और आखिरी सवाल, माफिया राज को किसका संरक्षण है? यह सवाल वाकई वाजिब है। क्या माफिया बगैर किसी संरक्षण के मिली भगत के खुलेआम रेत अवैध खनन कर सकते हैं क्या? महत्वपूर्ण सवाल है। चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको अपने खास मेहमानों से मिला देते हैं। शैलेंद्र पटेल जी हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से। स्वागत शैलेंद्र पटेल जी आपका। और दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में। स्वागत आपका। विनोद त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बृजगोपाल लोया जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान लाल राम चक्रवर्ती जी, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, अगर केवल ग्वालियर चंबल बेल्ट की बात नहीं है, जहां जहां नदियां जहां से गुजरती हैं मध्य प्रदेश में, जहां ये कोई इतिहास वाली बात नहीं है। अफसरों पर हमले होते रहे, अवैध खनन लगातार होता रहा है। सरकार किसी की भी आई हो, अफसर
जान भी गंवाई है अफसरों ने, खनिज विभाग के अफसरों ने, वन विभाग के अफसरों ने, पुलिस महकमे के अफसरों ने, पुलिस कर्मियों ने भी अपनी जान गंवाई है। कहीं कोई छुपा नहीं है। लेकिन सवाल यह कि रुकेगा कैसे, किसका संरक्षण हासिल है? और अब सवाल इसलिए भी उठ रहा है, एक मंत्री पेट माफिया बता रहे हैं खनन माफिया को। बृजगोपाल लोहिया जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। ये पेट माफिया क्या है भाई? रेत माफियाओं की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना जी? एक और बात यह कि बिल्ली जब दूध पीती है, आंख मूंद लेती है, उसे लगता है कोई देख नहीं रहा, उसे सब दिखाई दे रहा है, सब नजर आ रहा है। देखिए प्रशांत जी, पहले तो मैं आपसे एक बात कहूं कि माननीय मंत्री जी का बयान भी आधा कोट नहीं करिए, पूरा करिए। उन्होंने कहा कि ये कहां की घटना है, उन्हें बताया कि ये अंबाह की घटना है। उन्होंने कहा इसे देखते हैं क्योंकि मुरैना में तो कहीं का मामला नहीं है। पहले पूरा बयान की बात करें। दूसरी बात, ये जो माफिया शब्द है, ये बड़ा अद्भुत शब्द है। माफिया एक ऑर्गेनाइज्ड किस तरह से किया जाता है उसका नाम है। और ये कांग्रेस के जो लोग पेट माफिया की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा है वो भी बता देते हैं। आपको याद होगा 2019 में गोविंद सिंह जी ने विधानसभा में कहा था कि हमें हार लेनी चाहिए, हम माफिया को नहीं रोक सके रेत उत्खनन से। और ये भी आपको याद होगा कि उमंग सिंगार जी ने क्या कहा था कि दिग्विजय सिंह सबसे बड़े माफिया हैं। तो मेरा आग्रह यह है कि हम इस बात को इनकार नहीं कर रहे हैं कि वहां अवैध उत्खनन की बात है, परंतु इस बात को कर रहे हैं कि सरकार कार्रवाई कर रही है, तभी तो वो ट्राली जब्त थी, तब उसे ले जाने का प्रयास हुआ है। तो एक बात बिल्कुल सही है कि सरकार जीरो टॉलरेंस में है और सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यदि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, ये मान लिया बृजगोपाल जी की सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि फिर वहां पर अवैध खनन चल कैसे रहा है? कौन नहीं जानता कि किसके संरक्षण में कैसे अवैध खनन हो रहा है? जिन पर जिम्मेदारी है साहब, उन्हीं का हाथ है। लोहिया जी, मैं फिर से कह रहा हूं, जिन पर जिम्मेवारी है उन्होंने ही तो ट्राली को जब्त किया था। और मैं फिर से कहता हूं, ये जो माफिया है, इसकी कमर तोड़ने का काम सरकार ने किया है। और ये फिर से बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार इन पर कार्रवाई कर रही है। आपने कभी मीडिया में देखा होगा, सोशल मीडिया में, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, वो खुद उन्होंने रोड पर खड़े होकर डंपरों को रोकने का काम किया है। और ऐसे भी जो ओवरलोड है, उन डंपरों पुलिस तक पहुंचाने का काम किया। तो सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि हम किसी सरकार की मंशा पर नहीं सवाल उठा रहा हूं। एक और बात आई है, पेड़ माफिया जो जिक्र हो रहा है, तो स्पष्ट कह रही कांग्रेस की भाई मंत्री जी के संरक्षण में चल रहा है ये खनन। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं कि मंत्रियों के संरक्षण में और सरकार के संरक्षण में माफिया का अंत हो चुका है। क्योंकि जिनको उमंग सिंगार जी माफिया कह रहे थे, अब वो सरकार नहीं है। जिनको गोविंद सिंह असहायक है, जिनके सामने महसूस कर रहे थे, वो सरकार नहीं है। जी ठीक है, ठीक है। शैलेंद्र पटेल जी, भाई आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, पेड़ माफिया, वो ठीक बात है, लेकिन क्या हमाम में केवल एक ही दल है क्या? आपके साथी ही आरोप लगाते रहे। भी डॉक्टर गोविंद सिंह जी का भी जिक्र हो रहा था, उन पर भी आरोप लगते रहे खनन माफियाओं को संरक्षण देने के। शैलेंद्र जी। प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में पिछले 21 साल में लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई एक आधी बात को लाकर बृजगोपाल लोहिया जी सारा जो तालाब गंदा कर रखा है, सारी नदी जो गंदगी कर रखी है, और इस तरीके से पूरा रेत का जो कल्चर डेवलप हुआ पिछले 15-20 सालों में, उसको ढांकने का प्रयास कर रहे हैं। एक एसडीएम जैसे अधिकारी की हत्या हो जाती है, एक थानेदार जैसे व्यक्ति की हत्या हो जाती है, गोलियां चलना आम बात है, लड़ चलना आम बात है, पिटाई होना आम बात है। अब किस तरीके से बृजगोपाल लोहिया जी कह रहे थे कि रोका, अरे भैया भर के कैसे लाए, उसके बाद रोका और रोकने के बाद छीन के ले गए। तो आप बताओ, प्रशासन का डर है कहां लोहिया जी? कोई क्या पुलिस से या कोई अधिकारी से या सरकारी कर्मचारी का डर ही खत्म हो गया? ये डर जब खत्म होता है, जब आप चलिए जी एक बात बता दीजिए, 1.5 साल में आपकी सरकार से खत्म हो गया था क्या? खनन माफिया रुक गया था, खनन रुक गया था क्या? देखिए प्रशांत जी, आप 21-20 साल का कंपैरिजन, एक सेकंड लोहिया जी, शांति रखिए लोहिया जी। 20 साल का आप 1.25 साल से आप कंपेयर कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की स्कीम वाले आप बार बार कहते हैं, और आपके मंत्री क्या होता है लोहिया जी?
जो मंत्री का समूह होता है वो सरकार होती है, और सरकार विधानसभा के अंदर कह रही है। जो पेट माफिया है वो तो पेट भरने के लिए कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? जांच मंत्री उत्खनन हो रहा है, जांच मंत्री उड़ाओगे, और आप इस तरीके से कहोगे कि पेट माफिया है। क्या बात कर रहे हैं? सरकार चला रहे हो, मजाक कर चला रहे हो। वैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर गृह विभाग की स्थिति बद से बदतर हो रही है, पुलिस आए दिन पेट्रोल पिट रही है, और कोई अधिकारी कर्मचारी किसी के खिलाफ कार्रवाई, अरे लोहिया जी शांति रखो, किसी के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसको पीट दिया जाता है। ये सरकार का जीरो टॉलरेंस है। कहते हैं शर्म में इतनी आ रही, पुरानी बात छोड़ो, आज की बात करो। आज की हम आज में जी रहे हैं। गड़े मुर्दे बंद करो, गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए आरएसएस ने ही मना कर दिया है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। आज आपको सरकार चलाने का मौका मिला है, सरकार चलाए। ये अवैध खनन हुआ है, इस पर से और संरक्षण में चल रहा है, ये भी नजर आता है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। दिनेश गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी, उस बैठ को, वहां की सियासत को आप कहीं बेहतर समझते हैं, और सियासत का आधार क्या है ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। क्या बगैर संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन हो सकता है? क्या मंत्री अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो फिर सवाल उठेगा ना? बिल्कुल प्रशांत, मंत्री का बयान है तो हमें ये मानना चाहिए कि सरकार का बयान है, क्योंकि सरकार के बारे में जो बताते हैं तो मंत्री बताती है, पार्टी बताते हैं। दूसरा, आप ये देखिए कि माफिया कितना ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल है। हम जो बार बार जिक्र आता है, हर डिबेट में आता है कि 19 महीने कमलनाथ की सरकार रही हो तब भी नहीं रुका था, अभी भी नहीं रुका। मतलब कोई भी राजनीतिक दल हो, माफिया अपना काम करता है, रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। अभी आप पिछले महीने याद करिए कि लोकसभा में होशंगाबाद के सांसद ने क्या कहा था। वो किस पार्टी के थे? वो उसी नर्मदा पट्टी के बेल्ट से ना, जहां नरेंद्र शिवाजी पटेल जहां ट्रक रोक रही है। किसका काम है? क्या ये मंत्री का काम है? यदि मंत्री को ये काम है तो फिर ऐसी सरकार के बारे में क्या कहिए, उसके अफसरों के बारे में क्या कहिए? ये मंत्री का काम नहीं है। ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट का सवाल आता है। जब इस तरह से मंत्री बयान देते हैं या कार्रवाई करते हैं तो निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े होते हैं कि ये आखिर ये संरक्षण दे कौन रहा है, और ये रेत पर ही क्यों हो रहा है? नर्मदा में तो इतने विवाद हो चुके हैं। आप देखिए शहडोल में पिछले जो 1 साल पहले क्या हुआ था, पटवारी तो कितने मारे जा चुके हैं, थानेदारों पर हो चुके हैं। तो इसके बावजूद ये घटनाएं क्यों नहीं रुक रही? और फिर जब ये बयान दे रहे हैं इस तरह के, तो फिर इसके बाद तो ये कोई शोध करने की आवश्यकता नहीं है कि किसका संरक्षण है। ये सेल्फ डिफाइंड है, और ये जो है, जो चीज सेल्फ डिफाइन होती है तो इससे तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही। अगर एक मंत्री ऐसा बयान दे रहा है तो फिर बहुत ज्यादा कुछ रह नहीं जाता इसमें खंगालने के लिए, खोजने के लिए। विनोद त्रिपाठी जी, आवाज अगर आप तक मिल रही है, क्या वाकई सिस्टम पर, जमीन पर अगर आपकी कहीं की सियासत बहुत हद तक अगर खनन माफिया से जुड़ी होती है, सियासत अगर आगे बढ़ती है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका उस खनन माफिया की एक स्तर पर नजर आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पर्टिकुलर किस पार्टी से, जो भी सियासी दल वहां पर सियासत कर रहा है उससे नजर आता है जुड़ाव। विनोद त्रिपाठी जी। बिल्कुल जी जी, यहां पर चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो या वर्तमान बीजेपी की गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट के टाइम में कभी भी रेत का अवैध उत्खनन नहीं रुका जी। उसका कारण यही है कि जो रोजगार के साधन है उनकी कमी होने से लोगों ने इसको फ्री की चीज यानी मिट्टी मान लो, यानी मिट्टी को बेच रहे हैं, ऐसे ही रेत को बेच रहे हैं, अवैध उत्खनन कर करके बेचते हैं। जबकि सरकारों को चाहिए था कि इसे लीगलाइजेशन करते, जो सरकारों ने नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बैन है इस पर। यहाँ पर नेशनल चंबल अभ्यारण्य जो है, राष्ट्रीय चंबल सफारी, लोगों के पास रोजगार नहीं है, क्या उन्हें अपराध करने का हक दे दिया जाएगा? क्या लोगों को, अफसरों को, पुलिसकर्मियों को कुचलने का अधिकार मिल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं मिल जाएगा, कतई नहीं मिल जाएगा। और इसीलिए वही मैं कह रहा हूं कि जब जो चीज अवैध है उसे लेकर जो सियासतदान है, जो राजनीतिक लोग हैं, वो निश्चित तौर पर वो जिसको कि ये माफिया कहा जाता है, वो इनको ही वोटर हैं सभी के, चाहे कांग्रेस का वो लीडर वहां रहे या बीजेपी का लीडर रहे, उसे उन लोगों को शेल्टर देना ही होता है, वरना वो नेक्स्ट टाइम में चुनाव फाइट ही नहीं कर पाता है। तो एक किसी पर्टिकुलर जाति की बात नहीं है, सभी जातियों के लोग यहाँ अवैध धंधा कर रहे हैं इस मामले में। इसलिए मैं वैध की बात कर रहा था, जैसे कि पहले भी हुआ है, जो कि हो नहीं पा रहा है। मध्य प्रदेश भर में इतना अवैध रेत उत्खनन हो रहा है जिसकी हद है। जैसा कि अभी गिरीश जी ने भी कहा कि भाई सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर अगर मतलब ये बात कहते हैं तो ये निश्चित ही ये एक मतलब ठीक, आपने अच्छी बात कही शेल्टर, उसका जवाब मैं जरूर लूंगा सियासी पहलुओं पर। लेकिन लालराम चक्रवर्ती जी,
क्या अब इसके पहलू नजर आते हैं, क्यों ऐसे हालात वहां पर बनते हैं, क्यों अवैध खनन होता है? दूसरा, अगर कोई पिसता है तो वो अफसर है, आम जनता है। सर, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि वैध और अवैध, ये इसकी डेफिनेशन तो समझनी पड़ेगी जी, कि वैध क्या है और अवैध क्या है। वास्तव में कोई भी नदियां जो रेत लेके आती हैं वो एक क्रॉप की भांति है जी। उसको यदि मैनुअली यदि अपन लेते हैं, जैसे बिही की फसल है, बिही की फसल पेड़ में आ रहे हैं, बिही को अपन ने तोड़ लिया तो ठीक है, फल ले लिया, लेकिन डगाल को काट को पूरा बिही की फसल को ले लेना, ये चीजें कहीं ना कहीं बिही के पेड़ के लिए न्याय उचित नहीं है। सेम उसी तरह यदि कोई नदी रेत लेके आ रही है, अवैध खनन जब हद से ज्यादा हो जाए, जितनी परमिशन है उससे ज्यादा हो जाए, अवैध खनन हो जाता है, और परमिशन नहीं और अवैध खनन हो जाए तो अवैध खनन में आ जाता है। नदियां सूख रही हैं, पानी का फ्लो बिगड़ रहा है, लोगों को खामियाजा इसका सालों के साथ भुगतना भी पड़ रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास। ब्रजगोपाल लोहिया जी, एक शेल्टर का जिक्र अभी विनोद त्रिपाठी जी कर रहे थे कि भाई नेताओं को शेल्टर देना होता है, अपने साथियों को वहां पर जो अवैध खनन वहां पर कर रहा है उनके बगैर वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये ग्राउंड कंडीशन है वहां की। लोहिया जी, देखिए, जहां सरकार का सवाल है तो सरकार चुनाव जीतने के लिए नहीं है, और चुनाव का जीत हार माफियाओं से तय नहीं होगा। का उपयोग हो रहा है तो ये से क्या इस बात को कि कहीं भी हम माफियाओं को संरक्षण नहीं देंगे, चाहे हम सरकार में रहें या सरकार न रहें, मगर माफियाओं के साथ नहीं रहेंगे। मैं एक छोटी सी बात केवल कहना चाहता हूं कि हम वैध केवल उसे मानते हैं कि जहां पर अनुमति दी गई है वहां पर खनन करना अवैध है, इसके अलावा सारा कुछ अवैध है, और जहां अवैध होगा उसको हम रोकेंगे। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, जो शैलेंद्र जी कह रहे थे। शैलेंद्र जी, देखिए, सरकारों में भिन्नता क्या है। हम कह रहे हैं कि हम उसे रोकेंगे किसी भी परिस्थिति में, और आपकी सरकार के दौरान आप कहते थे कि हम असहाय हैं, हम नहीं रोक सकते हैं। ये दोनों सरकारों के मंतव्य का फर्क है, इसलिए हम कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस। आप कह रहे हैं, ठीक है लोहिया जी, आप कह रहे हैं कि रोकेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हैं, मानते भी हम, लेकिन फिर कैसा संरक्षण है भाई? अगर रेत माफिया इतने बेखौफ हैं, इसका मतलब कहीं तो कोई तो हैंड है उनके ऊपर, कहीं तो उन्हें भरोसा मिला हुआ कि भाई मैं सब मैनेज कर लूंगा, सब हैंडल कर लूंगा। जी प्रशांत जी, यदि उन्हें किसी का राजनीतिक संरक्षण होता तो कोई अमला कार्रवाई करने नहीं जाता, जैसा कांग्रेस की सरकारों में होता था। आपने दिनेश गुप्ता जी को नहीं सुना, शायद दिनेश गुप्ता जी को सुना नहीं लोहिया जी आपने। वो कह रहे हैं कि अगर एक मंत्री ऐसा कह रहा फिर कुछ रह नहीं जाता कि संरक्षण किसका है। कर रहा है की कार्रवाई हो रही है, वाहन जब्त किए जा रहे हैं, ये किस लिए हो रहे हैं? आ रहा हूं शैलेंद्र जी, आ रहा हूं, एक मिनट जस्ट। जब संरक्षण नहीं है तो कार्रवाइयां होती है, और ये होती हुई कार्रवाइयां ये सिद्ध करती हैं कि सरकार उसके संरक्षण में नहीं बल्कि उसके विरुद्ध खड़ी है। चले शैलेंद्र पटेल जी, और इसमें एक चीज और जोड़ूंगा। शैलेंद्र जी, आपके वर्तमान नेता पोजीशन है, उन्होंने आपके एक बड़े नेता पर ही आरोप लगाया था अवैध खनन जी, आपको याद होगा शायद। देखिए प्रशांत जी, पहली बात तो ब्रजगोपाल लोहिया जी कह रहे हैं हम रोकेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे, तो 21 सालों से क्या कर रहे हैं? क्या झांझ मजीरे बजा रहे हैं? किसे बयानबाजी कर रहे हैं? और आपके जब मंत्री ये कह रहे हैं कि पेट माफिया है, किसका पेट भर रहे हैं? खुद का, अधिकारियों का या सरकार का? ये भी साफ साफ बता देते। 20 साल हो गए, नई सरकार नहीं है, 1 साल 1.5 साल की, 2 साल की, कि हमें कम समय मिला है, हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, हम कर लेंगे। 20 साल में नहीं सुधार पाए तो अब कौन सा नया मैकेनिज्म मिल गया? क्या नया जादू टोना सिखा दिया किसी ने, या नई आपको कोई कला बता दी जिससे आप रोक लेंगे? सिर्फ बोलने से आप रोकने की बात कर रहे हैं, जहां लगातार कलेक्टर के ऊपर हमला होता है, एसडीएम की मृत्यु हो जाती है। अरे सुनो ब्रजगोपाल जी, 20 साल में रोक नहीं पाए, सुनिए एक दूसरे की बात, हमला हो रहा है, अधिकारी परेशान है। ब्रजगोपाल जी सुन लीजिए शैलेंद्र पटेल जी को, फिर जवाब ले लूंगा आपसे। इंदौर में हो, शैलेंद्र पटेल जी को सुन लीजिए। हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम रोकेंगे नहीं। शैलेंद्र पटेल जी, शैलेंद्र पटेल जी, अभी शेल्टर की बात हुई थी, शेल्टर की बात हुई थी, शेल्टर की बात हुई थी, वहां पर कांग्रेस के भी कई बड़े नेता हैं, क्या वो शेल्टर नहीं देते अपने समर्थकों को? देखिए प्रशांत जी बार बार लोहिया जी 1 साल की सरकार को 20 साल की सरकार से कंपेयर कर रहे हैं। 1 साल का समय नहीं, सरकार की बात नहीं, क्या कांग्रेस के विधायक नहीं उस क्षेत्र में?
कहीं रोकथाम करने, पूरा शेल्टर है। आप जिस शिवाजी पटेल साहब का कह रहे थे, जब एक मंत्री को उतरकर डंपर को रोकना जाना पड़े तो समझ लो क्या हालत है, क्या कारण था उनको, क्या अधिकारियों पे उनको विश्वास नहीं कि और कोई क्या कहानी है। तो ये सब बंदरबाट का खेल है जो आज कहीं ना कहीं, जैसा अभी गुप्ता जी ने कहा, ठीक, जल्दी एक रिएक्शन ब्रजगोपाल जी। ब्रजगोपाल जी, प्रदेश में तो कोई सुनवाई हो नहीं रही है रोकथाम के लिए। जिस तरीके का धंधा बना लिया है रेत का, अवैध रेत खनन का, उसको आप पूरी तरीके से अपना शेल्टर दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। नहीं उठाया, शेल्टर किसका है दिखाई दे रहा है। शैलेंद्र जी, आप देखिए कितने प्रश्न उठे हैं लोहिया जी, आप जरा विधानसभा में उठाओ कितने क्वेश्चन लगे हैं खनन के बारे में, और शिवराज जी का संपर्क हो उससे लेकर आज तक आप ये सब मामले क्या है। जब कार्रवाइयां होती हैं तो जो अरे आप 20 साल से क्या कर रहे हैं, शांत हो जाए प्लीज, शांत हो जाए। दिनेश गुप्ता जी, 20 साल के पाप, ठीक है, दिनेश गुप्ता जी से सवाल है। दिनेश गुप्ता जी, केवल सरकार के मंत्री का सवाल नहीं है, सवाल अलग अलग विधानसभाओं में भी अपने अपने नेताओं को, छोटे भाइयों को संरक्षण दिया जाता है अवैध तरीके से कमाने में, चाहे वो रेत खनन का मामला हो, कोई और दूसरा खनन हो या और दूसरे काम, संरक्षण तो मिलता है ना स्थानीय स्तर पर। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए अपराध क्यों बढ़ता है, संरक्षण के बिना थोड़ी बढ़ता है। जैसे पेट पालने के लिए यदि आप रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं तो कल को आप कहेंगे किसी ने लूट की सड़क पे, तो वो पेट पालने के लिए की, क्या आप इसको कंपेयर कर सकते हैं? क्या इसको नहीं कर सकते। इस तरह के जो तर्क है ना, मुझे लगता है इस तरह के तर्क ही गलत है। इस तरह के जो मंत्री है तो सरकार पता लग जाएगा कि इस मामले में कितनी गंभीर है, मंत्री को लेकर कुछ कहती है कि नहीं कहती। ये विभाग है किसका जिसके बारे में मंत्री बोल रहे हैं? ये मुख्यमंत्री जी के पास विभाग है, उस विभाग के बारे में बयान दे रहे हैं। ये आप सोचिए कि कितना सीरियस विषय है, और जिसमें वो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जिसको चला रहे हैं उस पर कह रहे हैं कि जो है ये जो है वो तो पेट पालने के लिए कर रहे हैं। ये कोई किसी ने परमिशन दी है उनको पेट पालने के लिए कि इस तरह से आप नदी में से रेत निकाल लीजिए? होशंगाबाद का सांसद चिल्ला रहा है कि नर्मदा की धार बिगड़ गई है। आप ऐसी कौन सी नदी है? अभी पिछले दिनों भिंड में क्या हुआ था, कलेक्टर को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे? जब वो वहां गए थे नदी को वहां, जब उन्होंने उस पर वहां हमला हुआ था, उन पर भागे थे, तो क्या हुआ था? वो इस तरह की जो कार्रवाई है ये बताती है जब बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी पर हमले हो रहे हैं तो कि सरकार असहाय है, और सरकार को बताना पड़ेगा। ये अनिश्चित काल तक नहीं जा सकता कि ये सब हम कार्रवाई करेंगे, ये एक समय सीमा का काम होता है। सरकार को पता है कि हमको ये एक बड़ी समस्या है, और इस बड़ी समस्या से यदि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है तो गंभीर स्थिति है। चलिए विनोद त्रिपाठी, ये आखिरी कमेंट आपका। लगातार हमले हो रहे हैं, हमले रुक नहीं रहे हैं, अगर वाकई कुछ है, अगर सरकार लगता है आपको कि वाकई गंभीर है इस मामले में, फिर ऐसे मामले थमने चाहिए, रुकने चाहिए। बिल्कुल सरकार गंभीर नहीं रही कभी भी, वरना इसको लीगलाइजेशन की ओर सरकार एक प्रस्ताव ले जाती सुप्रीम कोर्ट में। सॉलिसिटर जनरल इंडिया को चाहिए था। पहले ये बहाना करते रहते थे कि गवर्नमेंट एमपी में कांग्रेस की है और भारत में वहां मतलब यहाँ बीजेपी की थी और वहां सेंट्रल में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, जबकि आज तो सेंट्रल में भी बीजेपी है और एमपी में भी बीजेपी है। तो भारत सरकार का प्रतिनिधि महाधिवक्ता क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट? हालांकि ये सेंट्रल और राज्य से ज्यादा स्थानीय स्तर पर जो सियासत है उसका मसला कहीं ज्यादा नजर आता है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर मंत्री हैं अगर उनकी संलिप्तता हो जाती है, नजर आती है, तो फिर और गंभीर मामला हो जाता है। हर हाल में कम से कम रुकना चाहिए इस तरह का अवैध उत्खनन, और न केवल रुकना चाहिए बल्कि सख्त कार्रवाई भी ऐसे लोगों पर होनी चाहिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही।